रही है, देखो चप्पल पहन के। उधर देखो बाबू, उधर देखो, पॉलिश करो, जूता से पॉलिश करो खूब जोर जोर से। रुद्र चप्पल पे पॉलिश कौन करता है? पहन भी ली खुद ही। पॉलिश करने चमक गई तो पहन ले। राधे तुम्हारी चप्पलों पे पॉलिश कर दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे, तो उनका था ऑफ। तो आपने देखा ही, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना वगैरह मैं सब बना चुकी हूँ। तो आज मैंने बताया था शायद कल कि मम्मी को आज डॉक्टर के जाना था दोबारा से। तो उनको 21 से 22 दिन के बाद बुलाया था। इस बार 21 दिन की ही सिर्फ दवाई दी गई थी। तो लास्ट टाइम पापा गए थे, इस बार वो गए, आज उनकी छुट्टी थी। तो वही ज़्यादातर मम्मी का देखते हैं सब दवाइयों वगैरह का। लेकिन अभी बीच में थोड़ा टाइम से पापा जाने लगे थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं हो पाती, तो इसलिए फिर पापा जाने लग गए थे। तो आज छुट्टी थी तो वो चले गए। तो मैंने बताया था पहले एक वीडियो में कि मैं बताऊंगी मम्मी की प्रॉब्लम के लिए कि क्यों मम्मी को मतलब दिक्कत हो ये सब। तो वैसे तो मम्मी की दवाइयाँ पहले से चलती आ रही हैं, स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। तो उनको बीपी की शिकायत रहती है, प्रॉब्लम रहती है बीपी की। तो जो क्योंकि उन्हें मतलब बीपी इतना हाई रहता है उनका, मतलब मुझे ये लोग बताते हैं जैसे पहले कि मम्मी ने 2-2 3-3 महीने नमक अवॉइड करा, बिल्कुल खाया ही नहीं, सिर्फ मीठे से खाना खाती थी, इतना ज़्यादा उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता था। तो अभी से लेकिन लास्ट 2016 जुलाई में उनको वो गई थी बरेली अपनी सिस्टर के बेटे की शादी में। तो रात को वहाँ से आई, तो फिर जब मॉर्निंग हम लोग मतलब मैं नीचे गई, उनसे मिली, तो उनका पूरा मुंह सूजा हुआ था, यहाँ से सब स्वेलिंग थी आइज़ के नीचे इतनी ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, राधिया होने को थी। तो फिर मतलब ये हुआ कि शायद एसी में आई हैं रात में, तो इस वजह से एसी इफ़ेक्ट कर गया, नहीं एसी सूट किया, तो ऐसा कुछ। फिर लेकिन उनके फिर पूरे मुंह पे स्वेलिंग हो गई बहुत ज़्यादा। स्वेलिंग ये चीज़ मतलब डबल हो गया, इतना स्वेलिंग फेस पे स्वेलिंग हो गई थी। फिर उसके बाद उन्हें पीजीआई के फिर मतलब इधर उधर दिखाया, तो यहाँ पे शाहजहानपुर में जिससे उनका ट्रीटमेंट चलता था जिस डॉक्टर से, तो उन्होंने उन्हें पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया। तो पीजीआई आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पीजीआई के लिए, कहने का मतलब कि मतलब कहीं किसी से लिखवा के रेफ़र करवा के या ऐसे वैसे करके जाना पड़ता है। तो सोर्स के लिए थैंकफुली कि यहाँ पे जो मेरी इन लॉज हैं, इन लोगों की सोर्स मतलब अच्छी वो है पकड़ कि किसी से भी। तो फिर उस टाइम पे जो हमारे खन्ना जी हैं, राजेश खन्ना, राकेश सुरेश खन्ना, सॉरी राजेश राकेश नहीं, सुरेश खन्ना, जो करंटली अभी दोबारा से विधायक बने हैं। तो फिर उनसे लिखवाया लेटर पैड पे और डॉक्टर से करवा के उन्हें पीजीआई दिखाया। तो पीजीआई जाते थे यहाँ से हमारे लखनऊ पीजीआई। तो मॉर्निंग में उन्हें मतलब सुबह 4 बजे जाना पड़ता था, तो जाके नंबर लगा, फिर बहुत मतलब कार्ड बना, एक टाइम ये हुआ वो हुआ, फिर इतने सारे टेस्ट वगैरह होते थे। तो फिर उनको वहाँ से डिक्लेयर करा गया उनकी डिसीज़ कि उनको है एस्ली की प्रॉब्लम। एस्ली एक बीमारी होती है, मतलब बहुत रेयर होती है, जैसे काफ़ी लोगों में एक आध ऐसे करके, तो बहुत रेयर पाई जाती है, तो वो इन्हें डिसीज़ है। तो उसके बाद इनको जुलाई से दिसंबर तक यही प्रॉब्लम रही, बहुत इश्यूज़ रहे, बिल्कुल मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, वेट गेन हो गया था और इन्हें धूप बिल्कुल मना कर दी थी, पूरी डाइट लिस्ट आ गई थी। एक तो वो बहुत चूज़ी हैं खाने में, डाइट करेंगी लेकिन जो उनको अच्छी चीज़ खाने की होगी वो नहीं। तो बहुत उस टाइम पे मैं भी प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मेरे को भी बहुत वो था। तो लेकिन उनकी कंडीशन और तबीयत बिगड़ती सी जा रही थी। फिर क्या हुआ कि दिसंबर लास्ट बिल्कुल इन्हें फिर वहाँ से मना कर दिया कि मतलब पीजीआई बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है और दवाइयाँ जो कहते थे झोला भर के, कि मतलब मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इन्हें दवाइयाँ देती रहती थी इतनी कि वो अगला बंदा मतलब अगर मम्मी जिस एज से है उस एज का बंदा, लेडी या जेंट, खुद से दवाई ना ले पाए अकॉर्डिंग कि मतलब कौन सी कैसे किस टाइम कितनी देनी है। तो पूरा फिर मैंने उनका देखा 5-6 महीने दवाई वगैरह, लेकिन उन्हें आराम नहीं करी। वो रेगुलर ले जाते थे लखनऊ, नहीं हुआ आराम। फिर बरेली में किसी ने बताया डॉक्टर, तो फिर वहाँ से वो आई और बुआ घर रुक गई।
मेरी बुआ घर महिमा घर। तो मम्मी ने मतलब मम्मी कहीं जाती नहीं है जल्दी, तो फिर उन्होंने मतलब जो बुआ है मेरी उन्होंने कहा कि भाभी आप रुक जाओ यहाँ, तो वो वहाँ रुक गई। तो रुकने के बाद सर्दियों का टाइम था, दिसंबर की लास्ट थी, तो फिर उन्हें जैसे उनको यहाँ पसली में मम्मी को एक तो चोटें बहुत लगी हैं। ये लोग शादी से पहले के मतलब है बताते कि सफाई के चक्कर में कहीं से गिर गई, बच्चों को बचाने के चक्कर में जीने से गिर गई, तो बहुत उनको तो उनकी पसलियों में यहाँ चोट लगी हुई है, पसली ब्रेक हो रखी है उनकी। तो इस चक्कर में उनको दर्द उठा, तो महिमा ने क्या करा कि जैसे हम लोग नॉर्मली घर में कहीं दर्द होता है तो सिकाई कर लेते हैं, तो वो सिकाई उनने महिमा ने सिकाई कर दी। कैसे करी, सिर्फ कि हीटर के आगे कपड़ा गरम करा और उनकी पसलियों पे रख ला। तो फिर महिमा ने उनकी सिकाई कर दी, पसली में उनका दर्द उठा ठंड की वजह से, तो वो एक ही दिन रुकी और घर पे आ गई। तो लेकिन घर पे आने के बाद उनके आधे पेट से लेके पीछे आधी पीठ तक उस सिकाई से या धूप में बैठने से ऐसा हुआ, अगर आपने कभी किसी को देखा हो कि गर्म पानी गिर जाता है या जल जाता है इंसान, तो उसके बड़े बड़े पानी के फफोले पड़ जाते हैं, तो उतनी मतलब स्थिति उस टाइम पे ऐसी हो गई थी कि इतना जल गया था कि मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये मतलब क्या हो गया है, किस चीज़ से जला है। और कुछ नहीं उन्होंने किया था, सिर्फ अगर हम जैसे कभी बच्चों की सिकाई करनी होती है कि गर्म तवे पे रुमाल रख रख के सिकाई करते हैं, तो उस तरीके से महिमा ने उनकी सिकाई करी थी। महिमा कभी आती भी है तो डर के मतलब इतना उससे करती है, नहीं मामी नहीं, आपको पता है कि वो बोल सुन नहीं पाती, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो वो महिमा जो मेरी नंद है वो बोल सुन नहीं पाती, बट उसको इतना गॉड गिफ्ट है कि वो हर एक बात हर एक इमोशन समझती है। तो फिर वो जब भी आती है तो मामी मामी को वो हो गया था, उसकी मामी है तो वो मतलब बहुत वो करती है कि मैंने सिकाई करी थी ऐसे करके। तो फिर उस दिन और घर में इतना बुरा उस टाइम पे था कि मतलब उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, इधर मेरा फुल टाइम मतलब बिल्कुल चल रहा था कि 2 या 3 दिन बाद राधिया 2 जनवरी को हो गई थी। और मतलब जिस टाइम पे पता है कि इन लॉज में कि कहते ही है कि सास मतलब वो होती हैं कि ज़रूरी होती है और उस टाइम पे होना चाहिए, तो उस टाइम पे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब थी कि फिर और लेकिन वही बात है कि भगवान हर जगह हर कुछ देखता है। तो मेरी सास के आपको पता है मेरे पास मतलब 6 सासें हैं घर के अंदर, बस लास्ट ईयर एक अम्मा मेरी चली गई, तो वरना 6 सासें कि मेरी मम्मी, मेरी 2 चाची सास और मेरी 3 ददिया सास। तो फिर मेरी जो दादी सास हैं आपने देखा होगा पतली सी जो आती हैं, एक तो ये सदा वाली अम्मा यहाँ रहती हैं, इनको हम इनके शहरों के नाम से ये लोग बोलते हैं, तो वही मेरी आदत है। तो फिर उन्होंने मेरा वहाँ पे सब किया था 5 दिन, राधिया मेरी सिजेरियन थी, तो सिजेरियन प्रोसेस से हुई थी। तो फिर इन लोगों ने नीतू चाची मेरी, कांता चाची और मेरी पाए वाली अम्मा, इन लोगों ने मेरी केयर करी थी। फिर उसके बाद मम्मी का मतलब वो फिर सीन कम से कम जब तक वो जलने वाले दाग नहीं सही हुए, मतलब दाग तो आज भी हैं, आज भी उनके मार्क्स हैं, लेकिन वो कम से कम 1 महीना ले गए थे कि वो सही होने में, इतने उसमें पानी भर गया था, फफोले पड़ गए थे कि फिर डॉक्टर स्किन डॉक्टर को दिखाया, उससे सही हुए। बहुत मतलब तकलीफ़ हो गई थी, बहुत अजीब-अजीब सब कुछ घर में हो रहा था। फिर राधिया उनके लिए इतनी लकी है कि जिस दिन से फिर राधिया आई उस दिन से उनकी हालत में सुधार आ गया। तो कहते हैं मतलब कोई ना कोई किसी के लिए लकी चार्म बनता है, तो राधिया के लिए तो वो जान देती हैं, इतना उसे प्यार करती हैं, ये समझिए कि फिर तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर बहुत मुश्किल से तीसरे दिन आई थिंक जब कुछ बेटर थी, तो मैं तीसरे दिन हॉस्पिटल में थी, तो फिर ये देखने आई राधिया को, और तब से आज तक राधिया उनकी जान है राधिया को। अब रुद्रा भी हिस्सा बन गई है उनकी जान का। तो फिर तो तब से फिर 2017 जनवरी से जो डॉक्टर चेंज किए हैं, डॉक्टर शरद अग्रवाल बरेली, तो तब से और आज 2022 हो गई है, उन्हें रेगुलर हर महीने या 1 महीने या 2 महीने बाद जाना होता है। उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि मतलब क्रिएटिनिन का किडनी पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए उनका क्रिएटिनिन मतलब बहुत मॉनिटर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पॉइंट ऊपर ना हो जाए उसका। तो इस बार भी उनका टेस्ट वगैरह हुए, डीएनए टेस्ट हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, और भी 1-2 टेस्ट आई थिंक हुए, और सेल वगैरह ये सब चीज़ें उनकी चेक करनी पड़ती है। तो बहुत उनको, और इस वक्त जो अब सर्दियों में उन्होंने स्वेटर वगैरह पहने, नहीं ध्यान दिया। अब लास्ट मंथ वो जब जा रही थी चेंज कर रही थी, मतलब उन्होंने अपना स्वेटर उतारा, तो मैंने देखा कि मतलब उनका वेट लॉस हो रहा है, उनका वज़न गिर रहा है बहुत ज़्यादा।
तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम, तो अब उनकी मेडिसिन वगैरह काफ़ी चेंज करी हैं। इस बार टेस्ट लिखवाए थे तो वो टेस्ट हुए हैं, तो यही है उनका कि मतलब उन्हें पीजीआई वगैरह फिर हमने सब छोड़ दिया, तो यहाँ से उनकी रेगुलर दवाई है, यहाँ से स्टेबल है। जो उनकी कंडीशन उस टाइम पे बिगड़ी थी वो जनवरी 2017 से, और आज जनवरी 2022 मार्च उनकी कंडीशन स्टेबल है। बस लास्ट कुछ टाइम में जब थोड़ी सी बदपरहेजी हो जाती है कोई चीज़ या उन्हें नुकसान करने लगती है तो उनका रिपोर्ट थोड़ा वो हो जाता है। तो अब आज पता चल जाएगा कि कितना उनमें पहले से बेटर रहा है। तो यही थी मम्मी की प्रॉब्लम जो मैंने, और उस दिन तो मैं लिटरली रोई हूँ, मतलब जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ बस यहाँ पर वो ऐसे करके लेटी थी यहाँ, और एकदम से उनके खून उतर आया आँख में। मैंने वीडियो बताया था कि मम्मी की दिक्कत हो गई, तो आँख में खून, पूरी आँख रेड हो गई थी। मैंने उन्हें कॉल करने के लिए मम्मी को, नहीं कॉल नहीं करना, वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान। तो मैंने कहा परेशान होने को, तुम इस वक्त ज़्यादा परेशान हो, उन्हें ऑफिस से आना ज़रूरी है। बोली नहीं नहीं। तो फिर मैंने उन्हें इन्होंने फ़ोन नहीं करने दिया, मेरे आंसू रुके नहीं। तो ये उस वक्त नहीं डरी जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बोली नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं तुम अभी दिखा के आओ, एकदम से कैसे। और बहुत अजीब था उस दिन तो खैर फिर, लेकिन उन्होंने तुरंत ही इनका ऑपरेशन जहाँ हुआ था उस डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ से फिर मतलब अभी तक दवाई चल रही है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, बेटर है पहले से। तो ये सो रही थी, उठ गई हैं, सो जाओ सो जाओ। तो अब उनकी रेगुलर दवाई चलती है और परहेज चलता है, तो इसी पे स्टेबल है। बस ऐसे ही चलती रहे कंडीशन, क्योंकि दवाई उन्हें भी पता है और हमें भी पता है कि दवाई उन्हें खानी है, लाइफ टाइम उनकी दवाई चलनी है, और दवाई से ही मतलब उनकी रिकवरी है, और जो चीज़ जहाँ है वहाँ स्टेबल है। तो इसलिए अब ये नहीं बात करने देगी। तो बस यही है, यही था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि मम्मी की तबीयत के लिए। मिलती हूँ भी थोड़ी देर में आप लोगों को।